हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। किसी एक मेरे भाई ने जो है मुझे कमेंट करा है कि मेरा मुर्गा जो है ना बांग नहीं दे रहा है, मेरा मुर्गा बांग नहीं दे रहा है। तो मैं बता दूं कितने कमेंट मुझे इस तरीके के आ चुके हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। इस तरीके के कमेंट मुझे पिछली बार भी आ चुके हैं कि मेरा मुर्गा पहले ठीक ठाक था लेकिन जो है अब वो फ़िलहाल जो है बांग नहीं दे रहा है। एक तो कमेंट होगा ये, इसका मतलब ये आपका मुर्गा उम्र भी ठीक है उसकी और वो पहले ठीक ठाक बांग दे रहा था, आवाज़ दे रहा था, अजान लगा रहा था, लेकिन अब जो है बोल नहीं रहा है। ठीक है, एक तो कंडीशन होगा ये। एक कंडीशन जो है मुझे मैसेज आया था, अभी आया है, वो कह रहे हैं कि मेरे भाई कि मेरा मुर्गा ना वो जो ना अभी मतलब 6 महीने का भी हो गया है, ठीक ठाक पट्ठा भी दिख रहा है लेकिन वो बांग नहीं दे रहा है। तो मैं आप आज आपको जो ना एक तो मैसेज, 2 मैसेज हो गए बांग देने के, और तीसरा मैसेज मुझे आया था कि बच्चे लेते समय जब हम असील के न्यू चिक्स लेंगे उनमें क्या क्या हम जो है देखना चाहिए, क्या क्या उनमें चीज़ नोट देखनी चाहिए, नोट करनी चाहिए बच्चों चिक्सों में, ताकि हम जो है लेते समय हमें लगे कि हाँ ये बच्चा ठीक है या ये बच्चा गलत है। ऐसी कुछ जानकारी बताएं। ठीक है, वो सीधी सीधी बात है। जो उस्ताद लोग होते हैं वो तो खैर सभी जानते हैं कि हम जब असील का चिक्स लेने जाएंगे, चूजा लेने जाएंगे या कोई पट्ठा लेने जाएंगे, उसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो आज मैं आपको जो है ये जो है कमेंट के जवाब जो मैं देता हूँ, क्योंकि कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं जो है तीनों डाउट जो क्लियर कर दूंगा। चिक्स लेते समय क्या जानकारी देखें, क्या ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान रखें, और जो हमारा मुर्गा बोल नहीं रहा है तो क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, तो भाई शुरुआत करते हैं। यदि हमारा मुर्गा बोल नहीं रहा है तो भाई ने कहा था मेरा मुर्गा बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मुर्गा जो बोल नहीं रहा है वो आ गया है दाबे में। दाबे में मतलब दहशत में, वो डरा हुआ है आपका मुर्गा। यदि पहले ठीक ठाक बोलता था और वो या आपका मुर्गा बोल नहीं रहा, तो उसमें दोनों कंडीशन में हमारा मुर्गा जो दाबे में आया हुआ है। दाबे में निकालने का तरीका, तो आप सबसे पहले उसे बिल्कुल सेपरेट करेंगे। सेपरेट मतलब जैसे कि आपके पास है कि दोस्त को दे दें, या दोस्त के पास नहीं दे सकते, छत के ऊपर है तो उसे नीचे ले आएँ, उसे सबसे अलग रखें और अलग ही उसे सेपरेट करके चुगाएं, ताकि उसे लगे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई मुझे मारने पीटने वाला नहीं है। दरअसल क्या है, जब हम अपने छोटे चूजों को दूसरी मुर्गी के साथ चुगाते हैं, बच्चे निकलवाए आपने, आपके साथ में कोई दूसरी मुर्गी भी होंगी, तो वह दूसरी मुर्गी ना उस बच्चों को खाने नहीं देती, क्योंकि बर्तन छोटे होते हैं। आप जो है बर्तन बढ़ा दें। यदि आपके पास में 10 मुर्गी भी हैं ना, 10 मुर्गी भी हैं, तो भाई आप 2 खाने के और 2 पानी पीने के बर्तन बढ़ा दें, ताकि किसी को खाने या पीने में कोई दिक्कत वाली बात ना हो। एक दूसरे को लड़ने के कभी भी नहीं लड़ने के। ठीक है, खाते पीते समय जो ज़्यादा मुर्गी बच्चे लड़ते हैं आपस में। इस तरह का मुझे कमेंट आया था कि मेरे छोटे चूजे हैं ना वो आपस में लड़ते बहुत है, क्या तरीका। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो वैसे बना चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं कि मुर्गी के बच्चे आपस में क्यों लड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई उसमें जो है मेरे उसने भाई ने पूछा था, तो जब छोटे चूजे खाने के लिए जाते हैं तो बड़ी साइज़ की मुर्गियाँ या मुर्गे उन्हें जो है टोंग मार देते हैं, ठोंग मार देते हैं, काटते हैं, तो वो डर के बेचारे पीछे हो जाते हैं। और वो कई बार उन्हें जो है डंडे भी लगा देती हैं, बड़ी मुर्गियाँ या बड़े मुर्गे, तो वो जो है दहशत में आ जाते हैं। तो उसे जो है सेपरेट करना है और अपने अलग ही साथ में जो खिलाना है उसे। जब वो सेपरेट हो जाएगा, खुराक अच्छी खाने लगेगा, उसमें जो है अलग ही जो रंगत आ जाएगी, क्योंकि उस समय हमारे जो छोटे चूजे दहशत में आए होते हैं ना, डरे हुए होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी जो अपना खाने पीने पर ध्यान रखते हैं। कैसे जैसे तैसे कैसे भी करके हमें सिर्फ पेट भरना है, तुरंत अपना पेट भरना है, तो वो खाने पर ध्यान देंगे। उससे हमारा मुर्गा जल्दी जो है हाइट गेन कर लेता है, बॉडी वेट भी अच्छे हो जाते हैं, वो जल्दी जो है स्वस्थ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि उन्हें ध्यान सिर्फ खाने पीने पर होता है। ठीक है, जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करना है, उसे अच्छी खुराक देनी है, बढ़िया वाली खुराक। मैं पीछे वीडियो में मैं बना चुका हूँ, मैं मुर्गे की अच्छी खुराक जो सिर्फ लड़ाई की नहीं, सिर्फ अपने मुर्गे को फिट रखने की खुराक बताई मैंने। एक बार मैं फिर जिक्र कर देता हूँ उस खुराक का। मैंने उसमें जो है 50 ग्राम लिए थे भुने हुए चने, और भाई उसमें लिए थे मैंने 10-12 बादाम, और भाई उसमें लिए थे मैंने 10-12 जो है मुनक्खे बीज निकलने के बाद में, और भाई उसमें 20 ग्राम लिया था मैंने गुड़, और भाई उसमें मैंने 2-3 लौंग भी ली थी। और उन सबको कूटने के पीटने के बाद में उसमें जो है खुराक में आपको घर का बना हुआ घी, 1 चम्मच जो है घी गिर लें उसमें, 1 चम्मच घी नोट कर ली होगी आपने। एक बार फिर सुन लें, या आप वीडियो को पीछे करके सुन लें, तसल्लीपूर्वक आप नोट कर लें। उसे अपने मुर्गे को खिलाएं जो हमने सेपरेट कर रखा है, उससे हमारा मुर्गा मजबूत आ जाएगा, ताकत बन जाएगी उसमें। और जब मुर्गे में ताकत बन जाएगी तो वो जो है आप वो टेंशन जो दिमाग में दाबे वाली बात है ना, उसे धीरे धीरे जो ना भूलता चला जाएगा। और क्या करना है उसमें, हमें जो है ना अपने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग कर लेनी है।
फ़ोन में जो है रिकॉर्डिंग कर लेनी है मुर्गे की आवाज़ की, मुर्गे की वॉइस की। जो हमारे मुर्गे बांग लगाते हैं, मुर्गे आप यूट्यूब पे जो है सर्च कर लेना और निकाल लेना मुर्गे की आवाज़, मुर्गे की बांग, वॉइस मुर्गा, है ना। तो वो जो उसकी अजान की आवाज़ सुनेगा आपका मुर्गा, तो उससे वो बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, आप इस बात से एग्री होंगे। ठीक है, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो आपका मुर्गा उम्र भी ठीक है, पहले बोलता था लेकिन आजकल वो अजान नहीं दे रहा, तो आप क्या करना है, उसे अपने फ़ोन में एक आवाज़ रिकॉर्ड कर लेनी है और उसे बार बार वो आवाज़ सुनानी है। तो उससे क्या होगा, हमारा मुर्गा जो है ना वो बोलना सीख जाएगा। क्योंकि खुराक में मैंने आपको बताया, अपने 50 ग्राम भुने हुए चने, 10-12 बादाम भिगोने के बाद में, छिलका तारने के बाद में, ठीक है, 10-12 बादाम हो गए, 10-12 जो आपने मुनक्के लेने हैं उसका बीज निकाल लेना है। और भाई उसमें 7-8 जो है आप लौंग ले लो, 2-4 काली मिर्च ले लो, और भाई उसमें जो है एक चुटकी अजवान, एक चुटकी जो है उसमें अजवान होगी, एक चुटकी ले लेना आप सौंठ, 1 चमची घी, और उसमें 20 ग्राम जो ले लेना आपको गुड़। इन सबको मिलाने के बाद में उसकी बना लो गोली बनाने को, क्योंकि इसमें गुड़ पड़ा है, मुनक्के पड़े हैं, उसमें आसानी से वो पेस्ट बन जाएगा, गोली बन जाएंगी बिल्कुल आसानी से, चनों की भी। ठीक है, गोली बनाने के बाद में थोड़ी सी खुराक बनाई है मैंने एक मुर्गे की। ठीक है, अपने मुर्गे को सिर्फ 4-5 गोली दे दे, 4 या 5 बस, ये 2-3 दिन खुराक दे, फिर खुराक ख़त्म हो जाएगी, फिर उसे रूखा रखे, सिर्फ बाजरा खिलाएं और या गेहूँ खिलाएं सूखे, फिर 2-4 दिन छोड़ने के बाद में फिर वही खुराक बना दे। भाई साहब, आपका मुर्गा ऐसा लाजवाब हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, बिल्कुल ताकत तैयार वाला। और उसे वॉइस सुनाएं मुर्गे की, वो बिल्कुल अजान देनी शुरू कर देगा। हो सकता है कि वो चुटकी पे भी आ जाए। ठीक है मेरे भाई, उसे हाथ में रखें, उसे अपने हाथ से बंद करें और अपने हाथ से निकालें दड़वे में, तो वो जो है ना आपका मुर्गा आपसे रूबरू हो जाएगा, उसका डर जो ना ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद में क्या करना है, एक छोटा बच्चा लाना है आपको मुर्गी का या मुर्गे का, नर या मादिन कोई भी हो, उसके साथ में लगा देना है छोटा, ताकि उसे लगे कि भाई ये तो मेरा मित्र है, बड़ा तो मैं हूँ, ये तो छोटा है, तो उसका और दावा जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया दावा ख़त्म करने का तरीका या मुर्गे का डर ख़त्म करने का। मुर्गा यदि आवाज़ नहीं लगा रहा है, बांग नहीं दे रहा है, तो वो फिर से जो बांग देनी शुरू कर देगा। दूसरा कमेंट था मेरे भाई का कि बच्चे लेते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भाई, जब हम किसी के पास जाएंगे, ये बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं, जब हम किसी के पास मुर्गा लेना जाएंगे, मुर्गी लेना जाएंगे ना, वो पहली बात तो आपको अच्छी चीज़ देगा ही नहीं। ठीक है, यदि आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, बातचीत अच्छी है, तो उससे कहें कि ठीक है भाई, मैं नया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, तो आप जो है, यदि छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मान लो छोटे बच्चे 4 महीना के हैं, तो 4 महीने में आपको दिख जाएगा कि ये ऊंचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। उस कंडीशन में भी ऊंची नीची उसके देख सकते हैं। एक बात, ऊंचाई नीचे जो आपको अच्छा लगे, सीनियर लगे, मोटा सा लगे, लंबा तकड़ा लगे, उसे आप ले लेना। चुन लिया आपने, उठाने के बाद में उसके पंजे क्वालिटी चेक करनी है। यदि उसके पंजे क्वालिटी, आँख, मान लो मुर्गा तो ले लिया आपने काले कलर का, जो अपने बच्चे लिए हैं, काले कलर का अपना मुर्गा ले लिया, और उसके पंजे हैं पीले रंग के, पंजे पीले रंग के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नखून जो हैं, ये नखून जो होते हैं, ये नखून यदि उसके सफ़ेद कलर के आ रहे हैं, और 2 सफ़ेद रंग के हैं, 2 काले रंग के हैं, 2 पीले रंग के हैं, या बाजू में उसके जो पर आ रहे हैं वो पीला भी आ रहा है, सफ़ेद पर भी आ रहा है, लाल भी आ रहा है, वो कतई साला बेकार है। चाहे उसमें लाख काम से ही मेरी नज़र में कतई बेकार है, कबाड़ा हो मेरे निगाह में। उसकी जो है यदि शौक करना है तो यहाँ अच्छा करो, उसकी जो है फैदर का मैच मिलाओ, आँखों का कलर मैच मिलाओ, पंजों का कलर मैच मिलाओ, नखूनों का कलर मैच मिलाओ। एक चीज़ है या नहीं है, बहुत चीज़ ऐसी देखी जाती हैं। यदि ये तो होगी चूज़ों की बात। और चूज़े लेते समय यदि बड़े बच्चे ले रहे हैं आप, जैसे कि मान लो 6 महीना प्लस का हो गया, 7 महीने का है, 8 महीने का है, 1 साल का है, 1 साल का यदि अपने आप पट्ठा ले रहे हैं, बच्चा ले रहे हैं, मुर्गा ले रहे हैं, पट्ठा ले रहे हैं, पट्ठा मुर्गा नहीं पट्ठा ले रहे हैं आप, तो क्या करना है उसमें, उसकी जो ना ठेठ चेक करने हैं, पंजे उठाने हैं, ठेठ चेक करनी है, कहीं उसकी हथेलियों में ठेठ तो नहीं हो रही हैं। नंबर 1 और बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है, उसके बाद में नलियों का कोई जवाब मैं नहीं कह सकता, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं कंपेयर नहीं कर सकता। नली चाहे वो गोल है, चाहे वो चौकोर है या गोल है, भरी हुई हैं या खुशक हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो अपनी उम्र पर क्या रंग लाएगा वो आगे देखा जाएगा।
ठीक है, इसका भी वैसे कॉम्बिनेशन है, इसका भी एक लॉजिक है नलियों का। तो भाई आपको सबसे पहले ठेठ देखनी है। यदि ठेठ है तो ना तो वो ब्रीडिंग कर पाएगा, ना ही वो गेम कर पाएगा, ठीक है, वो बेकार है। और मैं बता दूं, उसकी जो मांस है, हथेलियों पे ज़्यादा मांस नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ मैं, काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। नलियों पे हथेलियों पे जो ना मांस नहीं होना चाहिए, उसके थोड़ी सूखी सी होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गई। और उसकी आँखों पे आप जो ना ऐसा करके देख लेना, आँखों पे यदि वो पर झपकेगा, आँख टिमटिमाएगा, नज़र बचाएगा अपनी, तो वो ठीक है आपका मुर्गा। और यदि नुई खड़ा रहेगा ना, आपको आप आँख आँख नू करते रहोगे, वो नहीं करेगा, तो क्या है, जब हमारे छोटे चूजे होते हैं तो उन्हें बड़े साइज के मुर्गे या मुर्गी या आपस में बच्चे लड़ पड़ते हैं, तो उनकी जो ना कोई ऐसी रग दब जाती है जिससे वो खा पी तो ठीक रहे हैं, आपको लगेगा हाँ ठीक है, टक्कर नहीं मार रहे दीवार में, ठीक है, अंधों की तरह टक्कर नहीं मार रहे, लेकिन थोड़ी बहुत उन्हें झांकनी पड़ती रहती है, जिससे वो आईडी से सिर्फ चल फिर सकते हैं। लेकिन क्या है, उसकी आँखें कोई रग दब जाती है, जिससे वो अंधे या कम दिखने वाली उसमें दिक्कत होती है। तो मेरे भाई ये आपको बहुत जो है काम की चीज़ है, आपको इस बात का जो ट्राई कर लेना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, ठीक है, जब आप शौक करेंगे, समय देंगे शौक के लिए, तो भाई आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। तो समय लगता है हर चीज़ के लिए, शौक जो है समय मांगता है, उसमें बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है, पैसे भी, समय भी, और घर वालों की गाली गलौज। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया, तो सबसे पहले अपने काम पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें। यदि आपका काम मजबूत है तो आप कैसा भी शौक कर सकते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे आप जो है बकरा पालें, मुर्गा पालें, कुछ भी आप शौक कर सकते हैं, चाहे आप घोड़ा पालें, ठीक है, यदि आपका शौक मजबूत है, आपकी जेब जो है मजबूत है। यदि आपके पास ना तो काम है और काम छोड़ के आप शौक में भगे फिर रहे हो, तो आपको कोई भी जो है ना अच्छा नहीं बताने का, ठीक है, काम कुछ भी हो, काम करो भाई, फिर उसके बाद शौक करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय लंबी वीडियो होगी भाई, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी दोस्तों। बाकी जो है मुर्गा और मुर्गी से संबंधित जानकारी मैं जो है आपको देता रहूँगा। बस आप चैनल के साथ ही बने रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों। जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब जो है आपको वीडियो में ज़रूर दूँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।